9 दिन हो गए और अभी खुदाई आधी भी नहीं पहुंची। जी हां, अभी खुदाई आधी भी नहीं पहुंची है। संभल से 30 किलोमीटर दूर रहस्य का एक ऐसा सेंटर मिला जहां भाईजान का अवैध कब्जा था। चंदौसी की 250 साल पुरानी बावड़ी की गहराई के साथ साथ कब्जे की नई नई कहानियां भी सामने आ रही हैं। एक ऐसा घर मिला है जिसके नीचे वो प्राचीन बावड़ी है, बावड़ी का आखिरी छोर। जहां है वहां गुलजान नाम की एक महिला का घर है। अब सवाल है कि क्या बावड़ी को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए उस घर पर योगी का बुलडोजर चलेगा? मैदान के बीच सीढ़ियां, यह हिस्सा नजर आ रहा है बावड़ी का। इसके ऊपर से पूरी सड़क यहां से गुजर रही थी। सीढ़ियों से उतरते ही धरती के नीचे रहस्य लो। ये मकान बना है और इस मकान के ठीक नीचे से भी एक रास्ता जो है यहाँ पर जा रहा है। हर दीवार पर इतिहास के निशान दिख रहे हैं। हमने तो बुनियादें भरी हुई ली थी, हमें क्या पता, हम आया था उनके पापा भी नहीं, हम क्या करेंगे। ये है वो बावड़ी जिसकी खुदाई बीते 9 दिनों से चल रही है। बावड़ी की खुदाई जितनी गहराई तक पहुंच रही है, संभल के करीब चंदौसी में इस बावड़ी के इतिहास की तस्वीर अब साफ हो रही है। बावड़ी के अंदर बने कमरे प्राचीनता की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। इस पूरी बावड़ी को खाली करने में कई दिन लग सकते हैं, करीबन 1 महीना भी लग सकता है। और इसी के साथ जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो अब यहाँ पर जो आवाज है वो भी गूंजने लगी है। पहले आवाज यहाँ पर नहीं गूंज रही थी। उसकी बनावट को अगर आप देखेंगे, यहाँ जो आले बने हैं इनकी बनावट को अगर आप देखें, इनको समझे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितनी खूबसूरती के साथ में, एक नक्काशी के साथ में इसको बनाया गया है। बावड़ी की खुदाई अब वहां तक पहुंच गई है जहां से आसपास के घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। प्राचीन बावड़ी 400 वर्ग मीटर में बनी हुई है, लेकिन अवैध कब्जे के कारण अब सिर्फ 210 वर्ग मीटर रह गई। बाकी के 200 वर्ग मीटर पर कब्जा हो चुका है। उस कब्जे वाले हिस्से पर घर बन चुके हैं और लोग रह रहे हैं। ठीक सामने देखिए, ये मकान बना है और इस मकान के ठीक नीचे से भी एक रास्ता जो है यहाँ पर जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि रास्ता इस बावड़ी की जो ईंटें देख रहे हैं, जो उसकी बनावट देख रहे हैं, इसके नीचे से, मकान के नीचे से ये रास्ता जाता हुआ, यानी कि नीचे भी बावड़ी के ऊपर जो है मकान यहाँ पर बन गए हैं। और ये करीब 400 वर्ग मीटर में जो बावड़ी है वो बनी हुई है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें कि इस एरिया में भी, यहाँ पर भी खुदाई की जाएगी, इस पूरे एरिया को देखा जाएगा। प्राचीन बावड़ी के ऊपर लोगों ने घर बना लिया है। यहाँ तक बावड़ी को पाट कर कॉलोनी की सड़क भी बना दी गई। अब प्रशासन ने सड़क तो खुदवा दिया। सवाल है कि क्या जिस घर के नीचे बावड़ी का हिस्सा जा रहा है उसकी भी खुदाई हो? बावड़ी से सटा हुआ घर है गुलनाज का। गुलनाज ने साल 2010 में यहाँ जमीन खरीद कर घर बनवाया था। अब घर के नीचे बावड़ी मिलने से वो सदमे में। इन्हें डर सता रहा है कि कहीं इनके घर पर बुलडोजर न चल जाए। आपको इससे पहले पता था कि बावड़ी के ऊपर आपका मकान है? कभी नहीं पता। ये पता था कि ये पार्क की जगह छोटी पड़ी है। सब यही कहते थे कि पार्क की जगह छोटी हुई है, 300 गज का प्लाट, बाकी हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, आपने ये जमीन कौन से सन में खरीदी? कितने की खरीदी थी आपने? 2010 में खरीदी थी, 3,60,000 की। गुलनाज ने लाखों रुपए देकर जमीन खरीदी। उनका दावा है कि उन्हें नहीं पता था कि उस जमीन के नीचे प्राचीन बावड़ी। प्रशासन अब गुलनाज से घर के कागजात मांग रही है। सवाल है कि बावड़ी को कब्जे से मुक्त कराने के लिए क्या बुलडोजर चलेगा या आसपास रहने वाले लोग खुद से ही बावड़ी के ऊपर से कब्जा हटा ले? उस शख्स पर कोई कार्रवाई होगी जिसने बावड़ी को छिपाने की कोशिश की। मोहल्ले के अंदर बावड़ी मिली, लेकिन आसपास के लोग अब भी उस बावड़ी पर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो है खेले करते। अच्छा जी। 60 में हम आया करते, 63 में ऐसे खेले करते यहाँ पे। कुछ ना कहेंगे, वो ये जो भी कुछ दिख रहा है खाली बस, वो उसमें थोड़ी सी दीवार है, वो उसमें कोई सुरंग फुरंग थोड़ी है कुछ भी। शायद इन लोगों को नहीं पता
कि इस बावड़ी का इतिहास कितना पुराना है। उन्हें चंदौसी में रहने वाले शख्स की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पहले यहाँ हिंदू आबादी थी। यहाँ से तो पहले कैथल गांव यहाँ नज़दीकी है, वो यहाँ से पुराना है। ये एक टीला था, यहाँ राजा महाराजाओं के घुड़सवार और ये बंजारे रुकते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ पे एक टीला था, और जो नाला है आज की स्थिति में इसको झील बताया करते थे कि ये झील है, जिसे आज नाले में परिवर्तन कर दिया गया है। और यहाँ जो कुछ मंदिर बने हुए हैं वो बंजारों के बने हुए हैं, और उन्होंने ही यहाँ कुएं वगैरह खोदे हैं बंजारों ने। इस तरह के हमारे बुजुर्ग बताते थे। चंदौसी के जिस इलाके में ये प्राचीन बावड़ी मिली वो इलाका मुस्लिम बहुल है। बावड़ी के आसपास रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों के घर हैं और सब के सब पिछले 10 से 15 सालों में बने। ये पूरा एरिया है, बड़े बड़े मकान यहाँ पर बने हैं। वहीं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि बावड़ी के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर रहती है, हिंदू आबादी बहुत कम है। और वहीं अगर चंदौसी की बात की जाए तो ये जो नगर है करीब 200 साल से पुराना नगर है, और यहाँ पर व्यापारी जो थे वो व्यापार करने के लिए आते थे। मुस्लिम बहुल इस इलाके में धीरे धीरे बावड़ी पर मिट्टी डालकर उसे पाट दिया गया और फिर आसपास इमारतें खड़ी कर दी गई। आसपास रहने वाले कुछ हिंदू परिवार कब्जे की क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। एक फ्लोर ऊपर था, एक फ्लोर यही था नीचे बस। अच्छा। और बाकी ये कुआं है। आसपास में सब मकान थे? नहीं, पहले तो खाली प्लॉट की जगह थी, खाली बस। अच्छा। खाली प्लॉट थी। खेती किसानी भी होती थी, और हम लोग जो है क्रिकेट वगैरह खेलते थे इधर। फिर ये लोगों ने मकान कैसे बन गए यहाँ पर? अब जिसकी जगह थी उन्होंने प्लॉटिंग कर दी। ये बावड़ी सहसपुर बिलारी राज परिवार के द्वारा 250 साल पहले बनवाई गई थी। अब राज परिवार ने अपनी संपत्तियों को अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। आदरणीय राजा साहब ने मुझे प्रतिनिधि अपना नियुक्त किया है, और जिस प्रकार की उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाली है, मेरा भी फर्ज है उनकी जो जमीनों पे और जो इस ऐतिहासिक धरोहर को जिन लोगों ने नष्ट किया है उन्हें उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और उनकी जो अन्य जमीनें हैं उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराना, जिन लोगों ने नाजायज तरीके से अवैध कब्जे कर रखी है। एक तरफ संभल में सनातन के प्राचीन मंदिर और कुएं मिल रहे हैं, तो उससे 30 किलोमीटर दूर चंदौसी में इतिहास के प्रमाण मिल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही इस पूरे इलाके की प्राचीनता अब सबके सामने आ रही है। संभल से सुनील सिंह के साथ नीरज गौड़, जी न्यूज़। तो चंदौसी में रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही है। वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक और प्राचीन बावड़ी भी मिल गई है। चंदौसी के गणेशपुर में भी बावड़ी विशाल परिसर में बनी हुई है। करीब 20 बीघा क्षेत्र में बनी बावड़ी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ विशाल सीढ़ियां बनी हुई हैं। बावड़ी परिसर में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी है। शिव मंदिर के अलावा बावड़ी परिसर में बांके बिहारी जी मंदिर समेत 3 मंदिर मौजूद हैं। बावड़ी के चारों तरफ बने 100 से अधिक कमरे और प्राचीन मंदिर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशासन ने बावड़ी की फोटो और वीडियोग्राफी कराई है। बावड़ी के अभिलेखों की जांच की जा रही है। जांच के बाद जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। और संभल में खुदाई से प्राचीन सनातन के अवशेष मिल रहे हैं। कब्जा हट रहा है तो मंदिर दिख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को प्राचीन मंदिरों का मिलना पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए उन्होंने खुदाई को लेकर योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि खुदाई करने पर मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग मिल जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है। उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए।